So hello everyone. Welcome to Rep Sports. This is a special conversation with none other than Prabsukan Gill, the man who was instrumental in helping East Bengal Kings that maiden ISL championship. Obviously, he had a tremendous session this season. He has five clean sheets, but narrowly missed the Golden Gloves, which he won for Kerala Blasters. Paji, welcome to Rep Sports. पहले आप ये बताइए कि हैज इट सॉर्ट ऑफ संक इन जो इमोशन जो हम लोग ने जो सेलिब्रेशन देखा ईस्ट बंगाल क्लब में किशोर भारती स्टेडियम में it was just quite electrifying to has it sort of sunk in now that you are at home. हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर संकिन सर ऐसे अभी तक थोड़ा ड्रीम लग रहा है क्योंकि सोचा था कि काफ़ी बड़ी सेलिब्रेशन हुई बट इतना बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था पीपल केम इन टू द ग्राउंड इटसेल्फ वहाँ पे आके दे आर इमोशनल दे आर क्राइंग एंड दे आर टचिंग आवर फीट्स एंड ऑल मतलब कि काफ़ी इमोशनल मोमेंट थी वो तो उस टाइम पे नहीं पता चला था क्या हुआ है मतलब व्हाट वी हैव डन बट अभी धीरे धीरे जैसे द डेज आर पासिंग एंड अभी रियलाइज हो रहा है कि वी हैव अचीव्ड समथिंग बिग या पाजी आपका ये थर्ड सीजन है ईस्ट बंगाल की तरफ से ऑब्वियसली यू वॉन द गोल्डन ग्लव्स विद केरला ब्लास्टर्स बट दिस इज योर फर्स्ट आईएसएल ट्रॉफी थोड़ा आप ये बताइए कि वो आईएसएल ट्रॉफी व्हिच हैज इवेडेड मींस ऑब्वियसली लीग टाइटल व्हिच हैज इवेडेड ईस्ट बंगाल फॉर लास्ट 22 इयर्स और वो जो माहौल था वो मतलब वो जो इमोशंस था वो उभर के आ रहा था राइट फ्रॉम 8 year old kid to 80 year old person जो ईस्ट बंगाल डाई हार्ड ईस्ट बंगाल फैंस है तो ये कितना इमोशनल था एज अ प्लेयर क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में ईस्ट बंगाल मोहन बगान जैसा क्लब है जिनको ट्रॉफी से मतलब है ऑब्वियसली ईस्ट बंगाल डिड विन 16 ट्रॉफीज इन बिटवीन that winning that NFL title to this ISL title in between but ISL लीग जीतना एक अलग ही बात है तो उनके बारे में थोड़ा बताइए सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो फैंस थे मतलब कि 22 ईयर्स विदाउट अ लीग टाइटल काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है तो आई थिंक पहले तो मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ बिकॉज दे हैव सफर्ड दे हैव बीन थ्रू अ लॉट उन्होंने काफ़ी चीज़ें सुनी हैं इधर उधर से है ना कि आप लोग टाइटल नहीं जीते हो या लीग नहीं जीते हो तो पहले तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम एंड देन जो आपने बात की है कि इमोशंस जुड़े थे तो डर्बी में देर आर दो कजन्स आए थे मेरे फ्रॉम पंजाब and after the derby I took them to the clubhouse to show them some heritage of the great East Bengal club and then वहाँ पे I met one guy who was working there from past 35 years and he came to me and he said Dada my mother is 80 years old and she was giving you blessings after the save I did in the derby I was emotional but the people जो मेरे साथ मेरे दो cousins थे they were shocked they were like कि मैंने कोई इतना deeply attach हुए लोग नहीं देखे फुटबॉल के साथ कभी राइट राइट पाजी आपने बेंगलुरु एफसी के लिए भी खेला यू हैव प्लेड फॉर केरला ब्लास्टर्स यू वर देयर फॉर 3 सीजंस और नाउ दैट यू हैव वन द आईएसएल टाइटल लीग जो जीता आपने व्हाट मेड यू जॉइन ईस्ट बंगाल क्लब मींस क्या सोच के आप ईस्ट बंगाल ज्वाइन किया था 3 साल पहले When I came to इतना सर टू बी वेरी ऑनेस्ट क्लब में मतलब कि आईएसएल में स्टेबिलिटी नहीं थी इतनी टीम वर नॉट डूइंग दैट गुड बट द फर्स्ट ईयर आई ज्वाइंड आई थिंक तब काफ़ी एफर्ट्स किए गए थे एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने के लिए एंड दैट ईयर ऑल्सो वी गॉट अ रिजल्ट ऑल्सो वी वन द सुपर कप बट देन सेकेंड ईयर में हम लोग को ग्लोरी नहीं मिला कोई भी अनलकीली बट जो हमने लास्ट सीजन से सीखा है उसने हमें मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग किया और हाउ टू कम्पीट वेल हमने कम्पीट अच्छे से करना सीखा लास्ट सीजन से और इस सीजन आई थिंक वही एक प्लस पॉइंट था कि हमने मैचेस में कम्पीट किया है यस हम हमारे पास अच्छे प्लेयर्स भी थे नो डाउट वी हैव गुड फॉरेनर्स ऑल्सो गुड इंडियन कोर ऑल्सो बट वट वी हैव डन डिफरेंट इज दैट वी हैव कम्पीटेड रियली वेल एंड आई थिंक इसलिए हम लोग को चैम्पियनशिप मिली है पाजी एक चीज आप तो ये जरूर कहना है कि किसी भी प्लेयर का कभी खराब जाता है और कभी अच्छा भी जाता है कि आप इसी लीग में हमने देखा कि बेंगलुरु एफसी के खिलाफ कुछ आपका जो कुछ परफॉर्मेंस रहा बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुआ इवन द गेम आई एम नॉट टेकिंग बैक टू द डायमंड हार्बर गेम बट इसी लीग में बट द लास्ट 3 परफॉर्मेंसेस ऑफ यू
was instrumental in helping East Bengal clinch that league title. So थोड़ा उनके बारे में बताइए कि what inspired you for this turnaround. सर ये आपने बहुत अच्छी बात बोला कि हर प्लेयर का हमेशा पीक नहीं रहता है, सबका अप्स डाउन चलता रहता है, बट उस टाइम पे इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि हाउ यू कम ओवर दैट, है ना, कि फिर उस टाइम पे ये था कि इट्स मोर अबाउट हाउ यू ट्रीट मेंटली, मतलब आपने आपको मेंटली कैसे टैकल कर रहे हो इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और या एक्स्ट्रा जिम और एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑन द पिच। आई थिंक उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप मेंटली खुद को कैसे सेट रख रहे हो, तो मेंटली पॉजिटिव रखना और खुद के ऊपर बिलीव रखना। बिकॉज फर्स्ट थिंग है कि पहले मुझे मेरे ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, देन माई कोच विल ट्रस्ट ऑन मी, देन पीपल विल ट्रस्ट ऑन मी। अगर मैंने मेरे ऊपर बिलीव खो दिया तो आई थिंक देन मेरे ऊपर कोई और तो क्या ही बिलीव करेगा। तो उस टाइम पे ये था कि मेंटली पॉजिटिव रहना है। द वर्क वी हैव डन, आई हैव डन इवन इन दी ऑफ सीजन ऑल्सो एट होम। मुझे उन चीज़ों पर ट्रस्ट था कि कहीं ना कहीं तो फुटबॉलिंग गॉड इज देयर, ही विल बी फेयर विद मी। एब्सोल्युटली। पाजी थोड़ा हम बताइए अभी ऑस्कर ब्रूजो का रोल के बारे में। ऑब्वियसली he took over East Bengal and after 6-7 matches last season from there to turn it around, क्योंकि ये जो बिलीव उन्होंने सेल्फ बिलीव सभी प्लेयर्स में अंदर जो डाला है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। हाउ इंस्ट्रूमेंटल हैज ही बीन फॉर ईस्ट बंगाल? Sir, when we talk about Oscar, I think he is one of the most positive person I have seen. बहुत पॉजिटिव है वो, हर चीज़ को लेके अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं वो। इवन दो वी आर लूजिंग और समथिंग, वी ही विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड ही विल बी मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स कि या इफ वी विन दिस गेम वी विल गेट दिस मच पॉइंट्स, दिस दिस दिस। एटलीस्ट वो मैनिफेस्ट करते हैं। आई थिंक वही चीज़ें शायद फिर वापस हमारे साथ हुई हैं। लास्ट सीन भी आप देखिए, when he came into the team, we were losing 6 games and then he took over and then challenging me, I don't think so, including a lot of people कि किसी ने एक्सपेक्ट किया कि हम लोग क्वार्टर फाइनल तक पहुंचेंगे। वहां पे हम लोग को रिजल्ट मिला, फिर वहां से थोड़ा आईएसएल में भी टर्न अराउंड हुआ। आई थिंक लास्ट ईयर भी अगर आप देखिए तो टिल द सेकंड लास्ट गेम ऑफ द लीग वी वर फाइटिंग फॉर टॉप 6। आई थिंक वी वेंट आउट व्हेन आई थिंक हम लोग बैंगलोर के साथ ड्रॉ किया मैच। तो इनका ये प्लस पॉइंट है कि बहुत पॉजिटिव है कोच और अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं ऑलवेज। तो पाजी जैसे कि हम सबने वो आपका वो इमोशन देखा मैंने कि हम लोग सबने कि आपका वो जो भांगड़ा डांस ईस्ट बंगाल ग्राउंड में चैंपियनशिप का अगला दिन, और you were literally quite emotional when you were dancing to the tunes of भांगड़ा with अनवर अली, और उसके साथ सॉल क्रेस्पो भी आ गया। उसका हालांकि उसका एक पैर में चोट था, मगर फिर भी उसके बावजूद भी he also couldn't hold back, और तीनों साथ में एकदम मतलब दोज आर प्योर गोल्डन मेमोरीज। मतलब वो होता है ना इमोशनल, वो अचानक से नहीं आता है, वो इमोशन से ही आता है। थोड़ा बताइए कि एंड योर बॉन्डिंग विद ईस्ट बंगाल फैंस, ये जो 3 साल में जो आपका बॉन्डिंग रहा है ईस्ट बंगाल फैंस के साथ, ईस्ट बंगाल क्लब के साथ, थोड़ा बताइए उनके बारे में। सर मेरा जो पहला ही फैंस के साथ ये इंटरेक्शन हुआ है, आई थिंक हम लोग डर्बी जीते थे 4 साल के बाद। तो उस टाइम बारिश हो रहा था, मेरे पास फर्स्ट ईयर ड्यूरेंट में लीग का मैच था वो। तो व्हेन दे केम इनटू द ग्राउंड वो दे वर टचिंग आवर फीट्स एंड ऑल, मुझे वहाँ पे आइडिया हो गया था कि तू सही जगह पे आया अभी फुटबॉल खेलने। तो उसके बाद हम लोग ड्यूरेंट फाइनल हारे, वो चीज़ ने मुझे पर्सनली बहुत हिट किया। बिकॉज मुझे ये था कि अ, मुझे तो ख़राब लग रहा है, लेकिन द पीपल जो इतनी दूर से आएंगे उनको कितना ख़राब लगा होगा आफ्टर विनिंग द फर्स्ट डर्बी और फाइनल हारे, वो भी दैट टू अगेंस्ट मोहन बगान। तो दैट डे फ्रॉम दैट डे मुझे पता था कि व्हाट विंस मैटर टू देम, अगर हम लोग इनको ट्रॉफी देंगे तो व्हाट विल बी मैटर टू देम। एंड उसके बाद लकीली हम लोग सुपर कप जीते। तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे, तो वो तो पता है, सबने देखा है। तो उसके बाद जब अभी चैंपियनशिप जीते हैं तो वो जो बालकनी में हम लोग गए हैं, तो पहले नीचे खड़े होकर मैंने वो 2 मिनट सर देखा है कि ये लाइफ, ये ना, ये आप वीडियो में रिकॉर्ड कर लेंगे लेकिन आपको वो फीलिंग नहीं पता चलेगी जो अब मैं 2 मिनट सर चुप करके वो देखता रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि ये लोग की लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही है लेकिन आज ये सब खुश हैं। तो उसको देख के इतना सर अच्छा लगा कि अपने लिए उतनी खुशी नहीं हुई ट्रॉफी जीत के जितना कि लोगों के लिए हुई है। बिकॉज वो लोग कैसे आते हैं, पता नहीं कहाँ से टिकट्स अरेंज करते हैं, कोई अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता है कि, तो वो हेड शॉट्स टू देम सर कि वो बहुत, मतलब कि उनका काफ़ी बड़ा स्ट्रगल रहा है। मैं तो फिर 2-3 साल से आया क्लब में, लोग 22 साल से वेट कर रहे थे इस चीज़ का। तो आई एम Exactly. रियली लकी कि मैं इस टीम का मेंबर था। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि आपने तो
3 साल ही हुआ आपका, मगर जो 22 साल से जो फैंस ईस्ट बंगाल फैंस वेट कर रहा था। वही। पाजी एक चीज आप बताइए कि हरमनजोत सिंह खाबरा, ही हैज आल्सो बीन अ लेजेंड इन ईस्ट बंगाल क्लब। इससे उनका भी जो रोल रहा है ईस्ट बंगाल क्लब की तरफ से, थोड़ा उनका कंट्रीब्यूशन आप थोड़ा बताइए कि अपना फुटबॉलिंग कैरियर में सोफा। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी तो आईएसएल जर्नी उनके साथ स्टार्ट हुई है। मैं पहले साल केरला में था, मैं एक सिंगल मिनट भी नहीं खेला। तो नेक्स्ट ईयर मुझे स्टिल रिमेंबर, उन्होंने साइन किया द फर्स्ट डे, ही वॉज माई रूममेट। पहले दिन उन्होंने आके मेरे को बोला कि रेडी हो जा, तुझे खेलना है अब। बस ये इतनी बात उन्होंने मुझे बोली है। तो कहता अभी चुप करके, तेरे को कोई काम नहीं, खाली तूने ट्रेनिंग करना है 6 महीना, जब भी मौका मिलेगा देखेंगे, लेकिन रेड का खेलना है। सर पता नहीं वो आगे का देख रहे थे या उनको दिख रहा था उनके एक्सपीरियंस की वजह से। तो चुप करके ट्रेनिंग किया सर। ट्रेनिंग में भी पुश करते थे, डेली मुझे आके मुझे बोलते थे चल आज का रिपोर्ट कार्ड दे ट्रेनिंग का। तो 6 महीने के मैं, उन्होंने मुझे, अब मैं कह सकता हूँ कि 2 साल जितना इम्प्रूव करवाया पर्सनली। तो उसके बाद खेलना स्टार्ट किया। तो केरला में जब, पहले तो बिगिनर था सर, अब नया गोलकीपर हूँ, फर्स्ट ईयर है आईएसएल में, गलती हो रही है, हो जाती है कभी कभी। और वो टीम भी चैंपियन टीम था ऑलमोस्ट। तो द वे ही हैव प्रोटेक्टेड मी इन द ड्रेसिंग रूम। तो आई थिंक वो चीज़ों ने इतनी हेल्प की है। देन उसके बाद चलो वो हो गया, ईस्ट बंगाल में आए। मैं ज़्यादा कनेक्ट इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज पाजी पहले यहाँ पे खेले हैं। तो उनके एग्जैक्टली। साथ में रह के जो मैंने चीज़ें देखी हैं, सीखी हैं, फील की हैं, आई थिंक उनका बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है मेरे, नॉट इवन इन ईस्ट बंगाल, मेरे करियर में आप बोल सकते हो। ऑफ दी ऑब्वियसली। फील्ड भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ों पे मतलब कि लगाया है। ऑन दी फील्ड तो चलो वो अच्छे हैं ही, बताते हैं आपको चीज़ें, लेकिन ऑफ दी फील्ड आपको हम्बल रहना सिखाते हैं वो, कि डजेंट मैटर आप तू बहुत अच्छा खेल रहा है या बहुत खराब, हमेशा हम्बल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, हेड डाउन एंड कीप वर्किंग हार्ड। राइट। प्रफुल्ल थोड़ा ये बताइए कि ऑब्वियसली देयर वाज संदीप नंदी, पहले गोलकीपर कोच था, मगर अभी उसके बाद फेलिक्स डिसूजा, आपने दोनों गोलकीपर कोच के साथ काम किया। थोड़ा बताइए कि व्हाट हैज बीन द डिफरेंस एंड व्हाट हैज रियली हेल्प टू इम्प्रूव योर गेम एज फार एज गोलकीपर इज कंसर्न। सर देखिए, गोलकीपर्स कोच का सबका सर डिफरेंट स्टाइल है, ये तो हमें भी पता है ना, जैसे कि किसी की किस टाइप की ट्रेनिंग है, किसी की किस टाइप की है। तो अगर आप कहोगे कि डिफरेंस क्या था सर, डिफरेंस है मेंटेलिटी, जो मैंने अपने आप काम किया अपने ऊपर। मैं, दोनों की ट्रेनिंग अच्छी थी, मैंने दोनों के साथ ट्रेन किया है, बोथ आर ओके। बट अगर आप बोलोगे कि डिफरेंस क्या था, वो था सर मेरी मेंटली, जो मैंने, वो आप खुद ही फाइट कर सकते हो सर। वो आपको आपके माँ बाप भी अगर हेल्प नहीं कर सकते पिच पे, आपका कोई भाई, आपका कोई मम्मी, आपकी बहन, कोई हेल्प नहीं करेगा। वो आपको खुद ही फाइट करना है अपने साथ। अब डायमंड मैच के बाद आई नो कि द अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म आई गॉट, जो कि सर फेयर है, फैंस एक्सपेक्ट करते हैं सर। मैं उनको खराब नहीं बोलूंगा क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से। हाँ, एक दो बातें हुई कि इसने मैच फिक्स किया, उसको सुन के जरूर खराब लगा। बिकॉज कभी इस क्लब के लिए, इस क्लब तो छोड़ो सर, मैं जिस दिन ये अपने प्रोफेशन के साथ यही सब करूंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा सर। चाहे मेरे घर पे मैं 2 रोटी कम खा लूं, लेकिन मैं ये ऐसी चीज कभी नहीं करूंगा। वो चीज सुन के जरूर खराब लगा थोड़ा, बट आई थिंक वो फैंस भी नहीं थे सर, वो सिर्फ खाली अफवाह फैलाने वाले लोग थे। फैंस को जरूर खराब लगा क्योंकि वो मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं सर। तो उसके बाद मैंने सारा काम ही सर मेंटेलिटी पे किया है। तो आई थिंक ये एक बड़ा फैक्टर था कि मैं परफॉर्म कर पाया हूँ लास्ट पे आगे। तो अब आप जिक्र कर रहे थे कि मेंटेलिटी के बारे में, तो उस टाइम पे व्हेन योर चिप्स आर डाउन, व्हेन योर कॉन्फिडेंस इज लो, तब आप क्या करते हो? क्यों ये आप आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए डू यू रीड बुक्स और डू यू सी योर ओन परफॉर्मेंसेस, जो आप जिस मैच में अपने अच्छा किया उसका वीडियो देखते हो, कि कोई कोई फुटबॉल मैचेस आप देखते हो जिससे आपको लगता है कि इंस्पिरेशन मिलते हैं, कि कोई, या फिर कोई रिलीजियस किताब पढ़ते हो, क्या कुछ करते हो कि सो एज टू स्ट्रेंथन योर मेंटल स्ट्रेंथ? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैं तब जब ऐसे खराब टाइम आता है तो मैं सोचता हूँ यार कि मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट क्यों किया था। मैं पूरा फिर बचपन का सोचता कि मुझे फुटबॉल खेलना पसंद था, कि मुझे हैप्पीनेस मिलती थी। तब मैं कोशिश करता हूँ, मैं जितना भी इंजॉय कर सकता हूँ गेम को, मैं इंजॉय करने की कोशिश करता हूँ। हाँ ऑब्वियसली आप आपके एक दो अच्छे मैचेस पीछे खोल के देखते हो कि हाँ ओके, दिस इज व्हाट यू हैव गॉट, तेरा एक दिन खराब हो सकता है, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू ऑल्सो। वो चीज़ें भी हेल्प करती हैं, बट द थिंग इज कि फिर मतलब आप जीरो से स्टार्ट कर दो उसी दिन से, कि ओके खराब हो गया है अभी, लाइक ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो नाउ, यहाँ से बिल्ड करते हैं।
बिकॉज अगर आप मैं उस चीज़ को लेके बैठा रहूंगा सर, वो चीज़ मेरे लिए हेल्प नहीं करेगी. वट कैन हेल्प मी इज की लेट्स रीबिल्ड फ्रॉम दैट. सो जितना प्रफुल्ल पॉजिटिव थोड़ा हो आप सके ये उतना पॉजिटिव बताइए, रहता है. were you disappointed missing out on the Golden Glove narrowly this season? सर अगर आप कहोगे मैं चैंपियन हो गया हूँ सर, मुझे कोई गम, अगर मैं अभी भी मैं बोलूँ कि मुझे इस चीज़ का दुख है तो मैं ग्रीडी हूँ सर. मैं चैंपियन हूँ वो भी ईस्ट बंगाल के लिए, मुझे मैं खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ. और क्योंकि ये ये सब अवार्ड टाइटल सर आते जाते रहेंगे इंडिविजुअल, जो आप एग्जैक्टली चैंपियनशिप जीतते हो एग्जैक्टली उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. एग्जैक्टली अवार्ड तो आते जाते रहेंगे। आखिरी दो सवाल, आप ये टाइटल किसको डेडिकेट करना चाहते हो और क्यों? टाइटल सर ऑब्वियसली फैमिली है, सब है, लेकिन आई थिंक फैन मेरे से भी ज्यादा, टीम से भी ज्यादा ये टाइटल फैंस डिजर्व करते हैं सर. मतलब ये अनथिंकेबल है कि 22 साल ये आप सपोर्ट कर रहे हो एक टीम को. कैसा भी टाइम आया, इतना खराब वर्स्ट टाइम भी आया क्लब पे, स्टिल आप देवर सपोर्टिंग. आई थिंक सर जनरेशन चेंज हो जाती हैं, लोगों की शादियां हो गई होंगी, लोग बुढ़े हो गए होंगे, लेकिन दे स्टिल वर दे वर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट. सो आई थिंक दिस टाइटल डिजर्व बिलोंग्स टू फैंस. फाइनली आखिरी सवाल, आपका फ्यूचर के बारे में ऑब्वियसली यू नो अंडरस्टैंड कि जो अभी जो माहौल है आईएसएल को लेके, इतना कुछ हम लोग को किसी को भी पता नहीं है रोड मैप क्या है, आईएसएल अगला सीजन होगा भी कि नहीं. व्हाट इज प्रभसुकन गिल्स फ्यूचर अहेड? ऑब्वियसली इस बंगाल में तो जरूर आपको खेलना सब देखना चाहते हैं, मगर फ्यूचर क्या है? व्हाट हैव यू थॉट अबाउट? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ, जो अभी मैंने माहौल देख लिया ना, मैं कुछ सोच ही नहीं रहा ईस्ट बंगाल की जर्सी के बिना. So that was just big statement कि Papshukan Gill cannot even think about playing for any other club than East Bengal, क्योंकि उनका जो प्यार हो गया रेड एंड गोल्ड जर्सी से. Means it was quite an emotional interview talking to you, Papshukan. Wish you थैंक यू सर. go on to achieve many more success ahead. और आप जब कैलकाटा आएंगे तब मुलाकात होगी. तो that was Papshukan Gill for you, and hopefully he will go on to achieve much more success ahead, and obviously his ultimate goal will be to play for India. So we are also hoping that he goes on to play for the Blue Tigers. So that's it for now. Keep watching Rep Sports to get all the updates throughout our coverage of sports. This is me, Debashis, signing out for Rep Sports. Keep watching.